फिल्म के 5 सोलोज में से 4 सोलोज गाए हुए हैं 4 लेजेंडरी सिंगर्स ने। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले। 5वां सोलो गाया हुआ है जो एक बहुत ही अलग स्टाइल की सिंगर और बहुत ही टैलेंटेड सिंगर उषा उत्तुप जी ने। अब इन 5 को गवाया है जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन पंचमदा ने। 5 सोलोस, कोई फास्ट नंबर है, कोई टाइटल सॉन्ग का गाना है और 3 सेंटिमेंटल सोलोस 3 सिंगर्स ने गाए हुए हैं। अब देखते हैं इसमें बाजी किसने मारी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकम्स यू। आज से हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम उन फिल्मों के बारे में बात करेंगे जहाँ पे इस फिल्म में सिर्फ सोलो गाने हैं, या तो मेल प्लेबैक सिंगर है या फीमेल प्लेबैक सिंगर है। इन्होंने सिर्फ सोलो गाने इस फिल्म में इस म्यूजिक डायरेक्टर ने गवाए हैं। और इन सोलोस के बारे में बात करने के बाद में, इस फिल्म के गानों के बारे में बात करने के बाद में हम अपने आप में डिसाइड करेंगे कि इसमें से सबसे अच्छा गाना कौन सा था। देखिए, ये बहुत मुश्किल है और बेसिकली तय करना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि किस सिंगर का सोलो बेस्ट है। दूसरी चीज़, ये काफ़ी जिसको कहते हैं कि ये सब्जेक्टिव, इसका कोई एक आंसर नहीं है। जो मैं कहूँगा शायद आपका व्यू मेरे से बहुत अलग होगा और हम दोनों ही अपने व्यूज़ पे कायम होंगे। और ये ऐसे ही होता है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे हर एक की अपनी पसंद होती है, हर एक का अपना ओपिनियन होता है और वैसे ही होना भी चाहिए। तो मैं अगले एपिसोड में इस एपिसोड के मेरे सबसे पसंदीदा सोलो के बारे में बात करूँगा और तब तक मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट्स करो और बताओ कि आपका पसंदीदा सोलो इसमें से कौन सा है। तो आज की फिल्म के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा था, इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था द ग्रेट पंचमदा ने और इसमें ये 4 लेजेंडरी सिंगर्स, लता दीदी, रफ़ी साहब, किशोर दा, आशा ताई, सब ने गाने गाए थे और उषा उत्तुप जी का भी एक गाना था और अलग अलग स्टाइल, अलग अलग फ्लेवर के गाने थे। अब मैं सबसे पहले गाना सुनाता हूँ जो आशा ताई ने गाया था और ये गाना जैसे ही मैं सुनाता हूँ आपको फिल्म के बारे में भी पता चल जाएगा कि मैं कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ। तो देखिए कि आशा ताई ने जिस अंदाज में वो गाना गाया था, उस आवाज़ में इतनी ग्लैमर है। ये गाना किसी एक बहुत ही कीमती चीज़ के बारे में बताता है और उस कीमती चीज़ को बताने के लिए एक कीमती आवाज़ होनी चाहिए थी। एक उतनी ही कीमती, उतनी ही अरबों खरबों की आवाज़ होनी चाहिए थी जो आशा ताई की है। तो ये आशा ताई का गाना था। 1978 में रिलीज़ हुई फिल्म शालीमार। ये बेसिकली इंडो अमेरिकन प्रोडक्शन थी। कृष्णा शाह साहब उसके डायरेक्टर थे और बहुत बड़ी कास्टिंग थी। धर्मेंद्र, ऑफ कोर्स, जीनत अमान, उसके बाद में हॉलीवुड के एक्टर्स थे, रेक्स हैरिसन, जॉन सैक्सन, सिल्विया माइल्स, उसके बाद में इंडियन एक्टर्स में O.P. रलन, प्रेमनाथ जी और शम्मी कपूर साहब। तो ये इस तरह की बहुत बड़ी कास्टिंग लेके ये बहुत ही एम्बिशियस फिल्म उस दौर में बनाई गई थी। अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म चली नहीं। कमर्शियली ये फिल्म ऑलमोस्ट एक डिज़ास्टर थी। लेकिन अगर आज कुछ याद आता है इस फिल्म के बारे में तो इस फिल्म के गाने। तो जैसे मैंने कहा, ये पहला गाना था जो आशा ताई ने गाया था, जो एक थीमेटिक सॉन्ग था। सो पिक्चर के अलग अलग इंटरवल्स में ये गाना आ जाता है। बेसिकली एक मिशन है कि कौन शालीमार लेके जा सकता है। दूसरे गाने के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली एक क्लब सॉन्ग था और एक फास्ट नंबर था जो फिल्म के एकदम बिगिनिंग में आ जाता है। जैसे फिल्म चालू होती है ये गाना आ जाता है तो फिल्म को एक पेस आ जाती है इस गाने से। और नेचुरली ये गाना गाया था उषा उत्तुप जी ने। पंचमदा ने बिल्कुल करेक्टली उषा उत्तुप जी को ये गाना दिया था और अरुणा ईरानी जी ऑन स्क्रीन थी। और वो सोचिए 1970s में एक क्लब का, एक डिस्को का माहौल बनाया गया था और उस स्टाइल में ये गाना उषा उत्तुप जी ने गाया था और बहुत ही बड़ा हिट हुआ था अपने टाइम पे। 1 2 cha cha cha, let's do cha cha cha, me and you cha cha। अगले सोलो की बात करते हैं, वो रफ़ी साहब ने गाया था और एक बहुत बड़े अरसे के बाद में रफ़ी साहब की आवाज़ यूज़ की गई थी शम्मी कपूर साहब को। ये जो गाना था वो बहुत ही
खूबसूरत गाना था, सेंटिमेंटल था, ट्रेजेडीज था, लेकिन नेचुरली रफ़ी साहब इसमें मास्टर है। और जिस अंदाज में रफ़ी साहब ने गाया था, जन्म दिया जिनको तुमने क्यों जस लिया उनको नाग देवता। इसमें आप देखिए लास्ट में रफ़ी साहब इस गाने में अपनी आवाज़ की पिच को बढ़ा देते हैं। मतलब ये जैसे फिल्म में जैसे एक रिबेल का माहौल तैयार करना था। वो चीख नहीं थी, नारा था, तुमको भगवान पुकारा था। देखो जंजीर गुलामी की तोड़ो। चौथे सोलो की बात करते हैं जो लता दीदी ने गाया था। अब ये भी काफ़ी सेंटिमेंटल गाना था और इसमें भी एक ट्रेजेडी का फील था। आईना वही रहता, चेहरे बदल जाते। अब इस गाने में पंचमदा की कमाल है। पहले दो अंतरे जो है वो रोमांटिक स्टाइल के होते हैं, जहाँ पे ये फ्लैशबैक में पूरी कहानी है धर्म जी और जीनत अमान, मतलब हीरो और हीरोइन की फ्लैशबैक की एक कहानी है कि कहाँ से ये चालू हुई और ये कहाँ तक आके रुकी हुई है। तो पहले दो अंतरे जो है वो बहुत ही रोमांटिकली, बहुत ही प्यार से दीदी ने गाए हुए हैं और दोनों की ट्यून, दोनों अंतरों की ट्यून मोर और लेस सेम है। अब जैसे ही गाना तीसरे अंतरे की तरफ जाता है, जहाँ पे वो एक जिसको हीरोइन जो है वो देखती है कि हीरो चीट कर रहा है उसके ऊपर, उस वक्त में पंचमदा ने पूरे अंतरे की स्टाइल बदल दी। जिस तरह से वो तीसरा अंतरा चालू होता है वो बिल्कुल अलग किस्म से उसको ट्यून दे दी पंचमदा ने। बेखबर बेकदर प्यार सच है या दर। और जैसे इस गाने में भी गाना क्लाइमैक्स की ओर आता है, दीदी उसको हाई पिच पे लेके जाके फिर से एक बार ओरिजिनल ट्यून में उसको मिला देती है। जब याद आते हैं दिल पर। लता मंगेशकर ने गाया है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। ये दूसरा गाना कौन गा सकता है लता मंगेशकर छोड़ के। अब आते हैं हम पांचवें लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोलो पे। ये गाना गाया है हमारे आपके प्यारे डार्लिंग किशोर दा ने। ये फिल्म के हीरो के ऊपर पिक्चराइज्ड है। एक अलग स्टाइल का गाना बनाया है जिसमें कोरस का यूज भी किया गया है और कोरस को बेसिकली ऐसे दिखाया गया है कि वहाँ के जो नेटिव्स है वो अपनी भाषा में, अपने स्टाइल में ये कोरस गा रहे हैं। गाना तो आप समझ गए होंगे। अब इस गाने के न जाने कितने रिमिक्सेस बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से किशोर दा ने वो गाना गाया हुआ है, किशोर दा के सेंटिमेंटल ट्रेजेडी गानों के बारे में हम जब बात करते हैं तो ये गाना उन गानों में फिगर होता है। कई कई जगहों में किशोर दा ने यॉडल भी किया हुआ है। और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेजेडी सॉन्ग्स जो किशोर दा ने गाया हुआ है। कितनी अकेली थी वो, जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया, तुम फैसला कर ना सके। अब देखिए सारे पांचों के पांचों सोलोस जो इन लोगों ने गाए हैं, एक से बढ़कर एक गाने हैं। तो ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि इसमें से बेस्ट गाना कौन सा है, क्योंकि हर एक गाने का फ्लेवर अलग है और उन पर्टिकुलर सिंगर ने अपनी स्टाइल में वो गाना अमर कर दिया है। और जैसे मैंने पहले ही कहा, ये बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ है कि मुझे जो गाना पसंद है आपको पसंद नहीं होगा। हमारे में डिफरेंसेस रहेंगे, आप जो कहोगे मैं शायद कहूँगा कि वैसे नहीं है, और दोनों ही अपनी जगह सही है। लेकिन थोड़ा सा इसमें मज़ा लाने के लिए हम कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसी चीज़ लाएंगे कि भाई हमें अभी चुनना ही है इसमें से। जैसे कि किसी ने गन रख दी है आपके सिर के ऊपर और कहा है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका फेवरेट गाना है, और लाइट डिटेक्टर लगा हुआ है तो आपको सच ही बोलना है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है और आपको तय करना पड़ता है कि इसमें से
बेस्ट गाना, बेस्ट मतलब आपको जो बेस्ट लगता है, आपको जो पसंद है इसमें से वो कौन सा गाना है, तो आप चुन लीजिएगा। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप अपना फेवरेट गाना इसमें से बता दीजिएगा। क्यों फेवरेट आपको लगता है ये भी बता दीजिएगा। जैसे मैंने कहा, ये कोई कंपटीशन नहीं है, हर एक आदमी की अपनी पसंद है। और अगले एपिसोड में, जब इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में जब मैं आऊँगा, तब मेरा फेवरेट कौन सा है शालीमार फिल्म का गाना, ये मैं ज़रूर बताऊँगा और थोड़ी वजह भी दे दूंगा कि मुझे ये गाना फेवरेट क्यों लगता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इस तरह से हम थोड़ा सा फन एलिमेंट लाएंगे इसमें। और मज़े की बात यह है कि सारे एपिसोड्स में वो सारी फिल्में लाऊंगा कि जहाँ पे सिर्फ सोलोज़ है, अलग अलग प्लेबैक सिंगर्स ने गाए हैं और क्या कमाल के सोलोज़ गाए हैं, और सिर्फ सोलोज़ के ऊपर ये फिल्में कैसे चली हुई है, इसका म्यूज़िक कैसे चला हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको लगता है कि आप पसंद कर रहे हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट तो अभी आपको करना ही है। थैंक्स वंस अगेन, एंड योर होस्ट मिलिंद आपके साइंस ऑफ। टेक केयर।